जय माता दी दोस्तों प्रतिवर्ष चैत्र के महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन पाप मोचनी एकादशी का व्रत अनुष्ठान किया जाता है। यह एकादशी सभी मनुष्यों को पापों से मुक्ति दिलाती है, चाहे वो जाने में किए गए हों या वो अनजाने में किए गए हों। इस एकादशी के व्रत का ऐसा ही प्रभाव है कि हमारे जो भी पाप डे बाई डे हम लोगों से जाने अनजाने में होते रहते हैं, इसका अनुष्ठान कर लेने से उन पापों से मुक्ति भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से अवश्य से प्राप्त होती है। साल 2026 में ये एकादशी का व्रत अनुष्ठान 15 मार्च को किया जाएगा। जैसे कि एकादशी तिथि की यदि शुरुआत की बात की जाए तो 14 मार्च की सुबह में 8:10 पर एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है, जो कि 15 मार्च की सुबह में 9:16 पर समाप्त हो जा रही है। ऐसे में उदया तिथि का मान लेते हुए द्वादशी युक्त साल 2026 में पाप मोचनी एकादशी का व्रत अनुष्ठान 15 मार्च को करना श्रेष्ठ और हितकर रहेगा। जैसे कि इस दिन भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप का पूजन किया जाता है। सुबह में स्नान ध्यान करके भगवान की चौकी लगा करके पीले वस्त्र का आसन दे करके पीले फूलों, पीली मिठाई, पीले फल आदि से भगवान का आराधन करना चाहिए। बाद जा कर के इस एकादशी व्रत की कथा का श्रवण जरूर से करें। आरती करके अपने पूजा में की हुई सभी गलतियों के लिए भगवान से क्षमा याचना करें और उसके बाद पूरा दिन भगवान के मंत्रों का जप करते हुए समय को व्यतीत करें। शाम को फिर से धूप दीप करने के उपरांत भगवान के मंदिर में एक अखंड दीप जलाएं। रात्रि में हो सके तो जागरण करें। द्वादशी को दूसरे दिन सुबह में स्नान ध्यान करके ब्राह्मण के निमित्त एक थाली सूखा अनाज दान के रूप में अवश्य से निकालें। दान में दक्षिणा रखना आप ना भूलें। जो भी अन्न हम घर में अपने खाते हैं, उन्हीं अन्न को अपनी क्षमता के अनुसार हम दान के रूप में निकालते हैं। हो सके तो ब्राह्मण को बुला करके भोजन करवाना चाहिए, अन्यथा आप दान निकाल करके भी पारण कर सकते हैं। एकादशी व्रत रखने वाले सभी व्यक्तियों को एकादशी व्रत के नियमों का पालन अवश्य से करना चाहिए। पालन के रूप में जैसे कि ये 3 दिन का व्रत संपूर्ण माना जाता है, उनमें दशमी, एकादशी, द्वादशी सभी अपने अपने रूप में एक नियम के रूप में जाने जाते हैं। दशमी में अल्पाहार होता है, यानी लहसुन प्याज आदि का सेवन नहीं किया जाता है। रात्रि में भोजन का त्याग किया जाता है। दशमी से ही भगवान की भक्ति को हृदय में धारण करके रखना चाहिए और दूसरे दिन यानी एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सर्वप्रथम एकादशी व्रत अनुष्ठान करने का संकल्प भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करके जरूर से करना चाहिए। भगवान का पूजन आराधन करने के बाद द्वादशी के दिन ब्राह्मण के निमित्त दान पुण्य करके उसके बाद जा कर के शुभ समय में ही एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। तभी उस एकादशी व्रत का संपूर्ण फल मनुष्यों को हमें इस युग में प्राप्त होता है। एकादशी व्रत के नियम में ये सभी चीज़ें आती हैं। द्वादशी को भी जो भी आप आहार खा रहे हैं पारण के रूप में, उसमें लहसुन प्याज आदि न मिलाएं, यानी शुद्ध सात्विक भोजन ही कराएं ब्राह्मण को और उसी भोजन को खा करके आप अपने व्रत का पारण करें। आप तुलसी दल मिला हुआ जल भी पी करके पारण कर सकते हैं। इस तरह से एकादशी का व्रत अनुष्ठान करने से हमें एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल अवश्य से प्राप्त होता है। जैसे कि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। मनुष्य के जीवन के कल्याण के लिए एकादशी का व्रत जाना जाता है। हमें अपने जीवन के समस्त कार्यों में भगवान की उपस्थिति को बनाए रखने के लिए एकादशी का व्रत अनुष्ठान जरूर से करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। गृहस्थ जीवन में देखा जाए तो भगवान श्री हरि विष्णु जगत के पालनहार के रूप में सभी शुभ कार्यों में उनका अनुष्ठान, उनका आवाहन पंच देवताओं के रूप में दूसरे स्थान पर आता है। जैसे भगवान श्री गणेश, भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान शिव जी और माँ दुर्गा, उसके साथ ही भगवान सूर्य की उपासना। इस तरह से व्रत अनुष्ठान करने से व्रत का पूर्ण फल हमें जरूर से प्राप्त होता है। जानकारी आप सभी के लिए श्रेष्ठ हो तो लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो दोस्तों तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के व्रत और उपवास से संबंधित वीडियोस को प्राप्त करने के लिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।